हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स फॉर फॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी ये डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन ए एटम। अर्थात वी कैन से हियर कि जो चार्ज होता है वो किसी मैटर या पार्टिकल के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो किसी अनदर पार्टिकल या मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल करती हो। तो इट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, दो टाइप के चार्ज होते हैं, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। जैसे पॉजिटिव चार्जेस की बात करें, जैसे प्रोटॉन होता है स्टूडेंट्स। प्रोटॉन ये कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, या पॉजिटिव आयन जितने भी होते हैं सभी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और बात करें नेगेटिव चार्जेस की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, या नेगेटिव आयन जो होते हैं ये सभी नेगेटिव चार्जेस होते हैं। चलिए, अगर एक तरह के चार्ज हों, अर्थात लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव, ये सभी आपस में क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। याद रखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो चार्ज की यूनिट होती है वो कुलाम होती है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम। ऐसा यूनिट कुलाम होती है। स्टूडेंट अच्छे से याद करेंगे। और जो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट कुलाम होती है। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं कुलाम को। नेक्स्ट, 1 कुलाम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज रिप्रेजेंट ऑन अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो इन 1 कुलाम, तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स? 1 कुलाम अपॉन, आप यहाँ से भी फॉर्मूला देख सकते हो, एन निकालना है, क्यू की वैल्यू 1 हो, यदि क्यू की वैल्यू 1 कुलाम हो, और ई हमें पता है एलिमेंट्री चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कुलाम होती है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे 1/1.6 × 10⁻19, तो स्टूडेंट्स जो आपका सॉल्यूशन करके आता है उसकी वैल्यू आती है 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स 1 कुलाम चार्ज के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन 1 कुलाम, तो आपका आंसर होगा कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कुलाम के अंदर, 1 कुलाम चार्ज के अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और जो यहाँ पर ये Q इज इक्वल टू एन ई होता है, यहाँ पर जो n है ये क्वांटम नंबर या इंटीजर नंबर के नाम से जाना जाता है। इसकी वैल्यू आपकी प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 3 एंड सो ऑन ऐसे होगी। कभी भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। करंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज करंट? सो स्टूडेंट्स, करंट में देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अर्थात फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और अगर देखें I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू गुलाम में होता है और टी सेकंड में होता है। ठीक है, तो गुलाम अपॉन सेकंड, या इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर या गुलाम पर सेकंड होता है। ओके, अब कैसे फ्लो होता है, साइन कन्वेंशन कैसा होता है, जल्दी जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए वी हैव ए कंडक्टर हियर, एंड दिस कंडक्टर हैव सम इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। यदि यहाँ पर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इम्प्लीकेट नहीं किया, अर्थात कोई सेल या बैटरी आपने इस पर नहीं कनेक्ट की, अर्थात आपने बैटरी को कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पे एक आपने की लगाई हुई है और बैटरी को आपने यहाँ पर अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, की को ऑन नहीं किया है, ऑफ है स्टार्टिंग में आपकी की, तो हम कहेंगे
कि देयर नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर, अर्थात इस कंडक्टर के दोनों एंड पर, एंड 1 एंड 2 पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अभी इम्प्लीकेट नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन होगा क्या सर अभी इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे? मेरा आंसर होगा यस, अभी इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन जो मोशन में हैं वे अभी क्यों हैं जब आपने बैटरी ही नहीं लगाई है? तो मेरा आंसर होगा कि थर्मल एनर्जी के कारण। कौन सी एनर्जी स्टूडेंट्स? थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, परंतु इन पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है या एवरेज वेलोसिटी होती है इनकी, वो 0 होती है। इसीलिए आपको कोई करंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जैसे ही आप की को ऑफ की जगह ऑन कर देते हो, ठीक है, अब ऑफ की जगह क्या कर देंगे हम स्टूडेंट्स? ऑन कर देंगे इसे। तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पर तुरंत इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण करंट जो होगा आपका वो पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो करंट कैसे? पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप की को ऑन कर देते हो। तो यहाँ से पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात कर लेते हैं। कुछ यूनिट्स होती है जैसे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड, ये ऑलरेडी बता चुका मैं। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है बेटा 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻6 एम्पियर। ये याद रखेंगे अच्छे से। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, करंट को मेजर करने की डिवाइस का नाम क्या है बेटा? एमीटर। अच्छे से याद करेंगे। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आप देखेंगे जो सिंबल होता है एमीटर का वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये करंट मेजर करता है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, किसी भी सर्किट में हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, याद रखेंगे अच्छे से, और ये सीरीज में कनेक्ट होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज, डायरेक्शन कैसे लेते हैं? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी बता चुके हम। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसी घटना को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसको पॉजिटिव चार्ज के लिए ही इम्प्लीकेट किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज चलते हैं, उसी डायरेक्शन में आपका करंट भी चलता है स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ध्यान से सुनेंगे डेफिनेशन, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अर्थात किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी आप काम करोगे वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पर चार्ज कैसा होना चाहिए? ये जो आप चार्ज को चला रहे हो यहाँ पर Q की वैल्यू 1 कूलाम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये यूनिट नहीं होगा तो तब ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन। तो डेफिनेशन आई होप आपको याद हो गई होगी कि वर्क डन जो होता है, जितना भी आप काम करते हो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू W/Q, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन एंड Q जो है वो चार्ज है जिस पर आप ये वर्क कर रहे हो। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलाम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अर्थात यदि हमें किसी 1 कूलाम चार्ज को चलाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस टाइम जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। तो जो इसकी SI यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? जूल, सॉरी, जो यूनिट होगी इसकी वो जूल पर कूलाम होगी। ये SI यूनिट नहीं है, ये केवल सिंपल यूनिट बता रहे हैं। वर्क डन की जूल होती है और चार्ज की कूलाम होती है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वोल्ट। याद रखेंगे SI यूनिट विल बी वोल्ट। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू
क्या होता है, तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरी 1 कूलम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की कोई डिवाइस भी होती होगी। यस, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। याद करेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा। और इसका सिंबल कैसा होता है, वी लिखा होता है बीच में, प्लस और माइनस। इस पर जो रेजिस्टेंस होता है, इसका खुद का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, हाई रेजिस्टेंस, याद रखेंगे। और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस के, या जिसका भी आपको, जिस पर पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना है उसके हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो लिखा भी हुआ है नीचे कि हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सेल क्या होता है। सेल इज सिंप्लिसिटी डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल क्या होता है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की एक डिवाइस होती है स्टूडेंट्स। या हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि जो सेल या बैटरी होती है हमारी, वो एनर्जी का एक सोर्स होता है जो कि चार्ज को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो एन करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अभी बताया भी था स्टूडेंट्स मैंने कि बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है जो कि हायर पोटेंशियल कहलाता है, उस साइड से लोअर साइड की ओर हमेशा करंट चलता है। तो आप सिंबल से भी देख सकते हैं, करंट जो चलता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है बाहर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ सिंबल हैं, जैसे सेल का सिंबल आपके सामने है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी हम जिसे बोलते हैं वो ये होता है, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, ये कुछ सेल जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाई जा सके। ये है ओपन की, देखिए की के बीच में कोई डॉट नहीं है, डॉट नहीं है तो ओपन की, अर्थात अभी ऑफ होगा सर्किट कंप्लीट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें क्लोज की, क्लोज की का मतलब ऑन कर दिया है, अभी आपने बीच में देखो इसमें डॉट लगा दिया है। वायर जॉइंट, अगर जॉइंट वायर करना है तो ऐसे होगा, क्रॉस करना है तो ऊपर से कुछ ऐसे लगा देंगे, और इलेक्ट्रिक बल्ब या लोड आपको दिखाना है तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आप रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे दिखा देंगे सिंपल, और वेरिएबल रेजिस्टेंस या रोहेस्टेट को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और एमीटर का सिंबल भी हम ऑलरेडी देख चुके। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर का सिंबल भी हम देख चुके। ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ से पहले कुछ हमने जो डिस्कशन किया था जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले चार्जेस के बारे में सीखा जिसकी यूनिट कूलम्ब होती है, उसके बाद करंट के बारे में जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वर्क डन किया था हमने एक यूनिट चार्ज के ऊपर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने के लिए। अब जो हमने चार्ज पर वर्क डन किया था, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस जो हम निकाल रहे थे, वही पोटेंशियल डिफरेंस जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर के ऊपर, उतना ही ज़्यादा करंट उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है। यही बताया था ओम्स ने। तो ओम्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, याद रखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन जनरेट किया था। एक बार मेरे साथ रिपीट करें, ओम्स ने क्या बताया था, ओम्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो रिलेशन दिया था इन्होंने, ठीक है, किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। क्या रिलेशन था कि पोटेंशियल जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस यही दिया था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे स्टूडेंट्स हम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा इन्होंने कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक प्रोवाइड एट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर से, उनका जो कोलिजन्स है वो बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से अब ओवरऑल जो फ्लो है एक एंड से दूसरे एंड पे जाने का इलेक्ट्रॉन का, अब उसकी वैल्यू जो है वो घट जाती है, अर्थात ओवरऑल करंट की वैल्यू
घट जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू आई आर। ये जो R है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं किसी मेटल का। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये है ग्राफ, VI ग्राफ, जो कि ओम्स ने दिया था कि देखिए करंट जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे पोटेंशियल भी उसी के साथ साथ इंक्रीज होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अर्थात किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो कि चार्ज के फ्लो का अपोज करती है, विरोध करती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर से, तो जो कंडक्टर है वो उसे रोकने का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो इसी प्रॉपर्टी को चार्ज की हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? ओम। या दूसरे शब्दों में कहें हम कि जो V इज इक्वल टू आई आर आया था स्टूडेंट्स, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हमने ओम का नाम दे दिया, ठीक है, एसआई यूनिट का नाम दिया है। ओके स्टूडेंट, इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे सभी कि जो 1 ओम होता है, 1 ओम इज इक्वल टू वैन 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, वैन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है और उस दौरान 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो 1 एम्पियर का है। अब बात करते हैं रोस्टेट की। रोस्टेट क्या होता है? रोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल को चेंज किए बिना, या बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है उसको चेंज किए बिना आपके करंट में वेरिएशन जनरेट कर दे, ऐसी डिवाइस को रोस्टेट कहते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट। देखिए करंट को रेगुलेट कर रहा है अर्थात चेंज कर रहा है विदाउट चेंजिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज, अर्थात बैटरी के वोल्टेज को चेंज नहीं करना, उसके चेंज किए बिना करंट को चेंज कर दे, ऐसी डिवाइस को ही हम रोस्टेट कहते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। R बढ़ेगा बेटा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अर्थात अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, उनकी फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की। जैसे अभी अभी हमने एक फार्मूला चेकआउट किया स्टूडेंट्स, एक फार्मूला देखा हमने अभी कि जो R होता है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है और यही कांस्टेंट रजिस्टिविटी कहलाता है स्टूडेंट्स। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L हो जाएगा, जिसकी यूनिट जो होगी वो ओम मीटर होगी स्टूडेंट्स, ओम मीटर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स कि इट्स डिपेंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेस। ठीक है, दूसरे वे में अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन आप देखना चाहो तो एक डेफिनेशन और बना सकते हैं कि देखिए रो इज इक्वल टू R ही होता है, कि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल ही होती है यदि L इज इक्वल टू 1 मीटर हो और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर का हो। यदि कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ कंडक्टर की 1 मीटर हो तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही न्यूमेरिकली इक्वल होती है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ऐसा यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ और एरिया पर। जिस प्रकार
रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता। याद रखेंगे, रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल। सो याद रखेंगे, इट चेंज विद टेम्परेचर, अर्थात रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एंड एलाउज। एलाउज यानी मिक्सचर होता है कुछ मेटल्स का, तो इनकी जो रजिस्टिविटी होती है 10⁻⁸ to 10⁻⁶ तक ओम मीटर तक होती है। तो रजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर बहुत हाई होती है बेटा। इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर कहते हैं, जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और मेटल्स में होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और वे इजीली कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो उनकी रजिस्टिविटी कम होगी। और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर तक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ एलाउ इज जनरली हायर। थोड़ी ज़्यादा होती है रजिस्टिविटी किसकी, एलाउज की, यानी मिक्सचर की। क्यों होती है, देन दैट इट्स कंसिस्ट मेटल्स, क्योंकि यह मेटल से मिलकर बनी होती है। एलाउ डू नॉट ऑक्सीडाइज, या बर्न नहीं होते जल्दी से, रेडली एट हाई टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे, 2019 में क्वेश्चन आया था कि भाई हीटिंग एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस बाय एलो, एलो के ही क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, और ये बर्न भी नहीं होते जल्दी से। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव लो रजिस्टिविटी, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए इन्हीं का ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं, रजिस्टर इन सीरीज। तो दो तरह के रजिस्टर्स को, दो तरह से हम लगा सकते हैं रजिस्टर्स को। एक हमारा होता है सीरीज में और दूसरा होता है हमारा पैरेलल में। दो तरह के केस में हम कनेक्ट करते हैं। तो अभी जो आप देख पा रहे हो सीरीज का केस है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो देखते हैं इसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं। When two or more रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यदि एक दूसरे के एंड से एंड पर जुड़े हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, फिर दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है, इसे बोलते हैं कनेक्शन एंड टू एंड। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे ही हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल का भी साथ के साथ देखते चलेंगे स्टूडेंट्स। पैरेलल में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ही कुछ इस तरह से पैरेललाइज होते हैं, अर्थात यहाँ पर करंट का डिवीजन होता है, जो करंट आती है वो दो जगह बढ़ जाती है। जबकि सीरीज में करंट सीधे जो पहले में जाएगी वही दूसरे में, वही तीसरे में, आगे ऐसे ही चलती रहती है। जबकि वोल्टेज सब में अलग अलग जाएगा सीरीज में, और करंट सेम जाएगी। जबकि पैरेलल में करंट अलग अलग जाएगा और वोल्टेज जो जाएगी वो सभी में सेम जाती है स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे। तो पैरेलल का भी आपने देखा, तो इधर लिखते हैं बेटा कि सीरीज के केस में करंट रहेगा सेम, सभी में सेम जाएगा, और वोल्टेज होगा डिफरेंट, सभी में अलग अलग वोल्टेज रहेगा। जबकि पैरेलल के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट होगा डिफरेंट, करंट डिफरेंट हो जाएगा और वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टोटल या रिजल्टेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सीरीज क्या होता है बेटा, सीरीज में आर का मतलब रेजिस्टेंस और एस का मतलब सीरीज में हो तो R1 + R2 + R3 सीधे जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग जाता है सभी में, तो हम कॉमन वोल्टेज लिख सकते हैं V = V1 + V2 + V3,
ठीक है। और क्योंकि करंट सभी में सेम जाता है तो आई करंट जाएगा, जबकि वोल्टेज V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर, वी गेट V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे और इधर V की जगह लिख देंगे हम IR इक्विवेलेंट या IRS, एस के नाम से भी आप लिख सकते हो IRS। तो I कॉमन लेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा इधर का, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ही बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रूफ भी देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, ऑलरेडी बता चुके, करंट सभी में सेम होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसमें कहा गया है, मान लीजिए एक 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, तीसरा 3 ओम का है, तो जो ओवरऑल RS की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो जो इन सभी में सबसे बड़े वाला रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर 3 ओम का है, तो RS की वैल्यू हमेशा इस 3 ओम से भी बड़ी होगी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो ये प्रूफ भी करके दिखा दिया, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पैरेलल का, ये आपका पैरेलल के लिए है स्टूडेंट्स। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट सेम रहता है, याद रखेंगे। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, जबकि टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट्स थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी अलग अलग रेजिस्टेंस में जितना करंट जाएगा उसके सम के इक्वल होगा। मान लीजिए यहाँ से I करंट जा रहा था और सभी में I1, I2 और I3 में डिवाइड हो जाता है A पॉइंट पर, और B पॉइंट पर फिर जुड़ के I ही निकलेगा। सो वी कैन राइट हियर V इज इक्वल I इज इक्वल टू V अपॉन R, पैरेलल के लिए पैरेलल सिंबल लगा देंगे, और I1 की वैल्यू हो जाएगी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस में जाएगा V अपॉन R1। ऐसे ही I2 की वैल्यू V अपॉन R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आ रहा है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे ओम्स लॉ से ही आ रहा है सभी। तो जैसे ही वैल्यू आप पुट करोगे, V को कॉमन लोगे तो आप यहाँ से V को कैंसिल कर दोगे, तो जो आपका रिजल्टेंट बचेगा दैट इज़ 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और बाद में इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, बाद में रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, क्योंकि हमें RP की वैल्यू निकालनी है, याद रखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। अर्थात इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो मान लीजिए आपके पास 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ठीक है। तो अगर आप इनका R पैरेलल निकालते हैं तो इस R पैरेलल की वैल्यू इसमें जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम होती है RP की वैल्यू, जबकि सीरीज वाले में जो सबसे बड़े वाला था उससे भी ज़्यादा होती थी। आई होप आप समझ गए होंगे। 1-2 क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आगे, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए हमारे घरों में जितने भी सर्किट्स कनेक्टेड होते हैं वो सारे पैरेलल कनेक्ट होते हैं। इसमें क्या है, क्या एडवांटेज है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट्स इज फेल्ड, मान लो सीरीज में आपने जोड़ रखा था कुछ इस प्रकार से, अगर एक कंपोनेंट फेल्ड हो गया, ये फ्यूज हो गया किसी तरह से, तो आगे भी करंट नहीं जाएगा, तो ये तो सारा इस कंपोनेंट वर्क बेकार हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंट एप्लीकेंट्स हैव डिफरेंट रिक्वायर्ड ऑफ करंट, मतलब सभी को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीरीज में तो ऐसा हो नहीं सकता, सीरीज में तो सभी में सेम करंट जाएगा, तो कुछ काम करेंगे उनमें से, कुछ नहीं करेंगे, तो सीरीज एज द करंट रिमेन सेम, तो ये सही नहीं रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में वो घटता है, जबकि सीरीज में बहुत बढ़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और
नेक्स्ट वीडियो में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, शेयर दिस वीडियो विद अनदर योर फ्रेंड्स, and thank you very much.